राम राम मेरे सभी बहन और भाइयों को। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं दिखाऊंगी हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं और पूजा पाठ कैसे करते हैं। तो देखने के लिए बने रहिए मेरी वीडियो में। तो सुबह सुबह हस्बैंड जी ड्यूटी जाते हैं तो नहा धो के वो लड्डू गोपाल जी को उठा देते हैं। मम्मी नहाती है तो मम्मी उठा देते हैं, दीदी नहाती है तो दीदी उठा देती है, जो पहले नहाता है वो उठा देता है। और फिर बाद में सारा घर का काम वाम करके जब हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए कि भाई घर का काम पड़ा है, कोई ड्यूटी जाने के लिए लेट हो रहा है और तुम भाई मंदिर में बैठ के घंटी बजा रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो ये गलत बात है। घर कलेश होगा घर में और कुछ नहीं होगा। फिर भगवान जी को इस चीज़ का बुरा लगेगा कि भाई मेरी पूजा कर रहे हैं और घर वालों को दुखी रख रहे हैं। तो घर का सारा काम करने के बाद हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। तो फिर हमने बर्तन सारे धोए जो भी थे लड्डू गोपाल जी के और आरती के। फिर हमने लड्डू गोपाल जी नहलाए और लड्डू गोपाल जी का सारा श्रृंगार था जो पहले का वो उतारा। और फिर लड्डू गोपाल जी को नहलाने के बाद अगर ठंड होती है तो गर्म पानी से नहलाते हैं। अब गर्मी है तो ठंडे पानी से नहला रहे हैं, मतलब ठंडा बर्फ़ का पानी नहीं, बस नॉर्मल टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर के पानी से हम नहाते हैं। फिर लड्डू गोपाल जी को चंदन का टीका लगाते हैं। चंदन का टीका लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लगाना चाहिए, बेशक शेप का लगाओ या बिना शेप का लगाओ। और ये छोटा लड्डू गोपाल जी हमारे जब भी कोई पूजा करेगा ये ज़रूर आ जाएगा टीका लगवाने के लिए। तो और ये ऐसे शांत तो कभी नहीं बैठता जैसे ये शांत बैठता टीका लगवाने के लिए, बिल्कुल शांत बैठ जाएगा टीका लगवाने के लिए। और इसे बहुत शौक है टीका लगवाने का और इतना क्यूट लगता है टीका लगवाने के बाद। फिर टीका लगवाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी का बाकी का श्रृंगार करते हैं। लिपस्टिक, अगर लिपस्टिक वैसे डेली नहीं छूटती, पर लिपस्टिक अगर छूट जाती है डेली तो लगाओ, अगर नहीं छूटती तो मत लगाओ, क्योंकि लिपस्टिक के बिना लड्डू गोपाल जी सूने सूने से लगते हैं। रेड रेड लिप्स लड्डू गोपाल जी के अलग ही सुंदर लगते हैं। फिर लिपस्टिक लगाने के बाद जो बाकी के श्रृंगार होता है, लाइनर वगैरह, वो सब लगाते हैं। और फिर देखो कितने प्यारे लगता है लिपस्टिक से। शेप की लिपस्टिक तो नहीं लगती क्योंकि लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे से हैं, उनके लिप्स भी छोटे छोटे हैं, तो जैसी कोशिश होती है वैसे उससे तो अच्छी लगाते हैं। और फिर उनको बाल पहनाते हैं, फिर उनका मुकुट लगाते हैं। और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हुए हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि इन्हें गर्मी तो नहीं लगेगी, इन्हें चुभेगा तो नहीं ये आभूषण, तो उस हिसाब का लड्डू गोपाल जी का हमें ड्रेसिंग वो करना चाहिए, आभूषण पहनाने चाहिए। फिर हम पूजा करते हैं। पूजा में कुछ अलग से वो नहीं करते, बस गणेश आरती करते हैं और शिव चालीसा करते हैं और हनुमान चालीसा करते हैं। हनुमान चालीसा हमेशा किताब लेके ही करनी चाहिए, बेशक से याद हो या ना याद हो, हमेशा पढ़नी चाहिए। वो हमेशा ये कहता है कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ना कि हनुमान चालीसा गा रहे हैं। तो फिर हम इसमें जल में थोड़ी सी मिश्री डालते हैं और गंगा जल डालते हैं और फिर हम चले जाते हैं शिव जी को जल अर्पित करने। जल अर्पित करने के लिए बस हम जल लेके जाते हैं, और हमारे बिल्कुल घर के साइड में है शिवलिंग। तो अब आप लोग सोचेंगे कि इस मग्गे में क्या है, तो वो भी मैं आगे बताऊंगी। फिर हम शिवलिंग पे पहुंच जाते हैं और फिर शिवलिंग पे पहुंचने के बाद हम हमारे प्लॉट में तुलसी जी लग रही है तो तुलसी जी को जल अर्पित करते हैं। ये जल वो होता है जो हम लड्डू गोपाल के लिए रात को रखते हैं और लड्डू गोपाल जी को जिससे हम रात को मतलब सुबह नहलाते हैं। और फिर मैं सूरज देवता जी को जल अर्पित करने जाती हूँ। फिर ये फ़ोन गिर जाता है मेरा, ढंग से खड़ा नहीं होता, और फिर ये उस फ़ोन को देख के खुश हो रहा होता है कि मम्मा को बताऊं कि फ़ोन गिर गया या नहीं बताऊं। अब वे खुद ही कैमरे में आने लगता है। और जो सूरज देवता जी को जल अर्पित करते हैं उसमें थोड़ी सी मिश्री रह जाती है, तो उसको हम ऐसे कोने में रख देते हैं ताकि चिड़िया या फिर कोई और भी हो तो वो ले ले। और फिर ये जल देने की कोशिश कर रहा था। फिर नीचे आके लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाते हैं, ताकि फिर दूध को भोग लगाने के बाद हमें जब मतलब औरों की नहीं पता, पर मैं ऐसे करती हूँ जब मुझे भूख लगती है मैं लड्डू गोपाल जी को जब ही भोग लगाती हूँ। और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने से पहले नहीं खाना चाहिए। अगर मैं बाई चांस खा भी लेती हूँ तो दीदी लगा देती है, दीदी खा लेती है और मैं भी खा लेती हूँ तो मम्मी लगा देती है। अब पर हमने खाना खा लिया और फिर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद मुझे नींद आ रही थी दोपहर की, तो मैंने लड्डू गोपाल जी भी लिटा दिए अपने कमरे में। फिर जब शाम को मैं उठी तो मैंने लड्डू गोपाल जी भी उठा दिया और उन्हें जल पिलाया। फिर मैंने पूजा पाठ करी हाथ मुँह धो के। फिर
वो जो सुबह रेगुलर पूजा होती है वैसी ही शाम को पूजा होती है। फिर लड्डू गोपाल जी को दूध दिया पूजा के बाद। ये नीखड़ू दूध होता है, बिना पानी का, बिना उबाले, कच्चा दूध होता है। और फिर खाना खिलाया। जब खाना बनता है शाम को तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को ही देते हैं। और सुबह जल्दी बन जाता है तो हम उनके लिए आटा रख देते हैं, फिर बाद में बनाते हैं। और फिर वापस रात को दूध दिया, फिर लड्डू गोपाल जी का सारा श्रृंगार उतार के उनको सुला दिया। आज गर्मी नहीं थी तो हमने मंदिर में ही सुलाए थे लड्डू गोपाल जी, वरना हम अपने कमरे में सुलाते जहाँ पंखा चल रहा हो। बस यही सेवा होती है पूरे दिन की हमारी। राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।